श्री चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम् ओम जन्माद्यस्य यतःन्यादितरस्सर्वेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी संचिन्तयेत् भगवच्चरणारविन्द्यं वज्राङ्कुशध्वजस्वरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गदत्तविलसत्नखचन्द्रवालज्योत्स्नाविराहतमहृदयन्धकारम् अहं हरे तव पादैकमूलदासदासानुदास भवितासि मनः स्मरेता सुपते गुणांसगृहीतवाक्कर्म करतु सुखायः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम् हरिः ओम तत्सत् त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय। तो हम लोग कल श्रवण किए स्कंद पुराणोक्त भागवतम का जो महात्म्य है वो श्रवण किया कल हम लोगों ने। और भागवत के भागवत का जो 10 विषय हैं वो 10 विषय भागवत हरि वो जैसे गीता के 5 प्रमुख विषय हैं और गीता इन्हीं 5 विषयों में से आपको जीवन के परम शिक्षा प्रदान कर रही है। पुरुष यानी भगवान, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। ठीक ऐसे ही 10 विषय जो कि श्रीमद् भागवत का था उसमें से हम लोग आश्रय वो हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत 10म स्कंद। 10मस्य विशुद्धस्य नवानीहि लक्षणम नवानानीहि लक्षणम। भागवत कहता है ये विशुद्ध आश्रय तत्व जो हैं ये इसमें प्रवेश के लिए पहले जो 9 जो तत्व हैं, 9 जो विषय हैं उसका जानकार होना बहुत ज़रूरी है। कौन भगवान की ब्रजलीला को समझ सकता है, कौन भगवान के ब्रजजनों के साथ जो अंतरंग भगवान का आदान प्रदान हो रहा है वो कौन समझ सकता है? वो वही समझ सकता है जिन्होंने तात्विक रूप से भगवान की समस्त ऐश्वर्यों को जाना, सुना, समझा और फिर उसको त्याग भी दिया। वो जान सकता है ब्रजलीला का महत्व। ये बहुत अद्भुत विषय है। भगवान का सब कुछ अद्भुत ही है। हम लोग जब शांति वाचन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवम् अवशिष्यते। ये क्या है? भगवान का हिसाब। भगवान पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचता है। ये भगवान का हिसाब किताब है। तो जो ये 9वां स्कंद तक पूरा भगवान का ऐश्वर्य जो चीज़ है वो सुनता है, समझता है, तत्व समझता है, उसके बाद उसको वो भी त्याग देना पड़ता है। वो ज्ञान जो है वो ब्रज में प्रवेश का अधिकारी है। इसलिए आश्रय तत्व को विशुद्ध तत्व कहा गया है, आश्रय। और ये है 10म स्कंद। तो हम लोग ब्रजलीला में प्रवेश करने वाले हैं। मैंने कल कहा था कि उद्धव जी ने माता यमुना के आदेश अनुसार बज्रनाभ को और समस्त रानियों को भागवत श्रवण करवा के नित्य लीला प्रविष्ट करवा दिया था। सुनते सुनते सोचिए आप, देखिए
जब परीक्षित महाराज का जो भागवत चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उसका फल भी वही हुआ। 7 दिन के बाद जब तक्षक ने परीक्षित महाराज को दंशन किया, मृत्यु हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं था, और पुराण में दिया है कि परीक्षित महाराज उस तक्षक को रोक सकते थे। ऐसा नहीं कि एकदम ही परीक्षित महाराज ऐसे पराक्रमी वीर व्यक्ति जिसके सामने कलयुग को छद्मवेश में आना पड़ा, कलयुग उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। सोचिए, तो वो परीक्षित महाराज इस तक्षक के जो प्रभाव है उसको निरस्त नहीं कर पाते, अवश्य कर पाते, उनके हाथ में था, उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो कलयुग का प्रवेश होने वाला है, करके कोई लाभ भी नहीं है, माने और जिंदा रहेंगे तो कलयुग में जिंदा रहेंगे। वो 7 दिन द्वापर युग के बचे थे, जिस 7 दिन कथा हुई ना, वो 7 दिन ही द्वापर युग का लास्ट दिन था। एक कारण ही है। दूसरा कारण ही है कि अगर मैं बच जाऊंगा अपने शक्तियों से या देवताओं से हेल्प लेकर, तो सुखदेव गोस्वामी से कथा मैं सुन नहीं पाऊंगा। जो मैंने उद्धव जी से सुना था, आधा सुन के चलना आना पड़ा, सुना ना कल, आधा सुन के चलना आना पड़ा, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। और रही बात मृत्यु की, तो भगवान के भक्तों को तो मृत्यु का भय छू भी नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं है कि भगवान के भक्त मृत्यु से डर जाएंगे। जो सही माने भक्त होगा यही परिचय है कौन भक्त है। जो सही मायने भक्त होगा उसको मृत्यु से कभी भी कोई भय नहीं रहेगा। अभयम चैव, भक्त का गुण है अभयम, वो अभय युक्त हो जाता है, क्योंकि अभय चरणारविंद भगवान के चरणों में आश्रित है, उसको भय स्पर्श नहीं कर सकता किसी भगवान का। लेकिन भगवान कालातीत हैं, तो भगवान कालातीत के साथ जो संबंध रखेगा वो भी काल के अतीत चला जाएगा। उसका जीवन में भी काल का शेप जो है, हस्तक्षेप, वो नहीं है, संभव नहीं हो सकता, वो संभव नहीं हो सकता। उसका एक उदाहरण आप देखने को मिलेगा, देखिएगा कि मैंने आज देखा, आज हम लोग सिकंदराबाद में रथ यात्रा में थे। हाँ, बहुत सुंदर आनंद आया रथ यात्रा में। तो वहाँ पे 2 सन्यासी पधारे, हाँ, गौरी मठ के, और मैं देखा क्या उत्साह, क्या वही उनमें भगवान की भक्ति के लिए, सेवा करने के लिए वही औद्दम्यता। हाँ, भले शरीर से वृद्ध हो गए हो, लेकिन उत्साह, हृदय भगवान की सेवा से वो लोग जवान ही हैं एक्चुअली। शरीर तो चलता रहेगा, शरीर तो बदल जाएगा, शरीर तो संसार का है ना, परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा का भाव, ये सामान्य लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, आप उनका वृद्धावस्था देखिएगा और भक्तों का वृद्धावस्था देखिएगा, 2 अलग अलग है। आपको नजर आएगा, आपको समझ में आएगा कि भक्त कालातीत हो जाता है, काल के शेप से बाहर चला जाता है। हाँ, शुद्ध भक्त लोग ऐसे हुआ है, ऐसा ही हुआ है। हमारे ब्रज में आप लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध विभूति, उनका तो क्या कहना, वो है देवराहा बाबा। कौन नहीं जानता, कौन नहीं गया उनके पास। देवराहा बाबा सिद्ध व्यक्ति, महासिद्ध। हमने ऐसा सुना है कि वो गगनगामिनी विद्या जानते थे, वो उड़ते भी थे, मैं जमुना ऊपर ऐसे पार कर लेते थे, देखा है लोगों ने। हाँ, और भयानक सिद्ध व्यक्ति, माने आप सोच नहीं सकते। उनका लगभग उम्र 900 साल था। कितना? 900 साल। क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण है 300 साल का हिसाब तो इधर ही है, माने आसपास में ही है। कैसे? आप लोग जानते हैं, हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी अपने बचपन में दादाजी के साथ जाते थे देवराहा बाबा के पास, और दादाजी बोलते थे कि हम लोग ही बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट है। तो 300 साल तो इधर ही हैं हिसाब में तो कालातीत हो जाते हैं कुछ लोग। शरीर इच्छा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? हाँ, पर मेरे आने के बाद ही सब सेट होता है और बढ़ा दिया है इसने तो
कथा में लेकिन बहुत विक्षेप होता है काल का, धूलपेट। क्यों ये आवाज हो रहा है नौनाथ? क्या प्रॉब्लम? हरे कृष्ण। ना मेरा एक सजेशन है कि वो जो बॉक्स था ना, वो बॉक्स को लाओ और इसको मैंने इसको स्विच ऑफ कर दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान, हाँ ठीक है, ऐसे कालातीत भगवान और भगवान के भक्त भी ऐसे कालातीत स्तर पे पहुंच जाते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए, कथाओं का स्मरण करते हुए, कथा का आश्रय लेके। आप देखिएगा, आप अगर कथा नहीं सुन के भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति आपको परेशानी पूर्वक लगेगा। आप देखिएगा, आपको उत्साह, क्योंकि देखिए हम लोग कर्म उद्यत जीव है, रजोगुण में फंसे हुए जीव हैं। उस स्टेटस से शांत प्रधान तत्व में जाना वो बहुत असंभव बात है। बहुत लोग आके बोलते हैं ना, नाम जप कर रहे हैं कुछ, अरे वो बहुत कालों का चीज़ है। शुरुआत में नाम जप में मन लगने वाला किसी का भी नहीं है। तो लगते 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 आप उस स्तर से आते आते शांत प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। जब प्रविष्ट होंगे तब होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही एक कथा का आश्रय अगर बिना आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ प्रवचन सुने बिना, श्रवण किए बिना, तो पहला नवदा विदा भक्ति का श्रवण अंग है, पहला अंग। तो बाकी जो 8 अंग हैं उसमें आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, उसमें आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा। आप सारा दिन बर्तन माजिए, बहुत सेवा कीजिए, अर्चन कीजिए, सब कुछ कीजिए, एक वो सेवा है, उसका फल है, उसका फल है, लेकिन वो फल आपको अनुभूति में नहीं आएगा। लेकिन आप कथा सुनेंगे, आपका अनुभूति तुरंत होगा कि कथा का महिमा है। तो मैंने कल कहा कि स्कंद पुराण के अनुसार 4 अध्याय में भागवत महत्व, भगवान का दिव्य जन्म कथा, जो मैं अभी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऐसा सुना है मैंने कि 7वें दिन में, लास्ट दिन में जन्मोत्सव मनाएंगे शायद कुछ, उस समय वो कथा का मैं व्याख्या करूँगा। वो उस समय कथा सुनना भी उचित है। तो अभी मैं आगे भी कथा जो है वो कहूँगा, लेकिन उससे पहले अवश्य ही पद्म पुराणोक्त जो महात्मा हैं वो थोड़ा सुनना ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि भक्ति कालक्रम में जब कली का प्रवेश हुआ तो भक्ति देवी अपने 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके वृद्धावस्था प्राप्त हुई। तो नाना तीर्थ में गए, तीर्थ का नाम भी दिया है, कौन कौन से तीर्थ गए, कहाँ गए? पहले कुरुक्षेत्र, दिन कहाँ गए? महाकाल, उज्जैन, दिन प्रयाग, वहाँ पे भी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही यमुना के तट पे वृंदावन में आए तो भक्ति देवी तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य फिर भी जड़ावस्था को प्राप्त किए हुए रहे। ऐसा महात्मा में दिया गया है। बहुत दुखी थी, नारद मुनि आए, उपदेश दी, क्या बात है, देवी का परिचय लिया, मैं भक्ति देवी हूँ, मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं। और पूछा कि क्या हुआ है इन लोग, जड़ अवस्था को कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा अवस्थाएं कली प्रवेश किया है। और भागवत में पहले ही लिखा हुआ है, पहले प्रथम स्कंद में ही, सुधाम उपगते कृष्ण ज्ञान कर्मादिविशः, ज्ञान और तिले के भगवान चले गए अपने धाम में। और नष्ट कलो दिशा मेष पूरा नाम अर्क सूर्य, पुराण रूपी सूर्य उदित, अधुना उदित, भागवत रूपी, एक रूप से भगवान गए और एक रूप में प्रकट हो गए श्रीमद् भागवत के रूप में।
तो ऐसा लिखा हुआ है, तो कर्म ज्ञान आदि भी सब चले गए। तो ऑब्वियसली जो ज्ञान का मूल मूर्ति है वो वृद्धावस्था प्राप्त हो गया। और वैराग्य भी, ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था प्राप्त होना, इसका बहुत साइंटिफिक कारण है। क्यों ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था प्राप्त होता है? कलयुग प्रवेश करने से। ज्ञान और वैराग्य का औचित्य कहाँ पे है? माने कैसे ज्ञान और वैराग्य धारण होता है कलयुग, माने किसी भी युग में ज्ञान और वैराग्य कैसे धारण करते थे, कैसे, क्या प्रोसेस था कि वो लोग ज्ञानी बने रहते थे और विराग होता था? क्या प्रोसेस था? प्रोसेस एक ही था, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रोसेस था। आज हम लोग जैसे बात करते हुए, विजय, हम लोग गाड़ी में बात करते हुए आ रहे थे, बहुत सुंदर बात हुआ। मैंने कहा कि देखो, हमारे गुरुकुल में पूर्व काल से ही ये ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस था, क्योंकि हमारा जो वैदिक नॉलेज है वो मेमोरी प्रधान नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल उसमें कार्य करता नहीं, कुशलता इंजीनियरिंग नहीं है। वैदिक नॉलेज जो है स्मृति के ऊपर काम करता है, उसमें बहुत मेमोरी पावर चाहिए। संस्कृत लैंग्वेज बहुत उत्तम लैंग्वेज है। क्यों? ये भाषा, संस्कृत जो डिक्शनरी है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? डिक्शनरी को शब्दकोश। वो शब्द सबसे बड़ा शब्दकोश है। क्यों? धातु रूप, शब्द रूप, उसका एक एक पाद बदलने से उसका अर्थ बदल जाता है किसी भी श्लोक का। इसीलिए तो आपको विद्या सूत्र कथा आता है ना, वो श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, इंद्र शत्रु विवर्धस्य, वो एक उच्च नाद दे दिया, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि इंद्र का शत्रु इंद्र के द्वारा वध हो जाए। और वही हुआ विद्यासूत्र की कथा में, ऐसा सूक्ष्मता है। तो यहाँ पे मेमोरी पावर का बहुत ज़रूरत है ब्रेन में। श्रुति, पहले श्रुति था, उसके लिए क्या जरूरत? ब्रह्मचर्य जरूरत है। बिना ब्रह्मचर्य के वैदिक जो चीज़ है, सिद्धांत, वो आत्मसात होना बहुत कठिन है। सुनना कठिन है, सुन के समझना कठिन हो जाता है। और इसीलिए कलयुग में सनातन धर्म का ऐसे सर्वनाश हुआ है। एक कारण है, सब लोग पूछते हैं कि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है दुनिया में? किसी का, किसी हिस्ट्री रिकॉर्ड में नहीं है कि हिंदुओं ने किसी कहीं पर आक्रमण किया है, कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। एक कश्मीर का राजा था, क्या ललित समथिंग, तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, तभी वहाँ पे कोई जनजाति नहीं थी, वो इराक ईरान तक गए थे, लेकिन कभी ऐसे आक्रमण, लूट खसोट ये सब कभी नहीं किया है। इतना कम समय में इतने ज़्यादा बर्बाद हिंदू कैसे हो गए? क्योंकि वो सिस्टम जो है हम लोगों का, उस सिस्टम का जो एक्सेस है वो ही हम लोग को बर्बाद हो चुका है, वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा। क्योंकि ये जो आजकल जो हमारे हिंदू बच्चे लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि क्या बहुत भयानक धर्म है हिंदू, बहुत कुछ है, ये सब देवी कुछ समझ में नहीं आता, ब्रेन में समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ब्रह्मचर्य का भाव, ब्रह्म तेज का भाव। ब्रह्म तेज का भाव कहाँ से हुआ? कलयुग आते ही दो कारणों से, वो है ब्राह्मण नष्ट होना और गाय का वध होना, ये दो कारणों से। ये सब एक के साथ एक लिंक है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था प्राप्त हुए कलयुग आते ही, यही कारण है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य अगर ये ब्रह्मचर्य नहीं रहा तो कोई काम ही नहीं है, उसको ना वैराग्य आएगा ना ज्ञान, कभी भी कुछ नहीं होने वाला। बिना ब्रह्मचर्य के कभी ज्ञान हो सकता है? संभव नहीं। और ज्ञान सम्यक रूप से नहीं हुआ तो वैराग्य भी सम्यक रूप से नहीं होगा। हाँ, ये सब कारण है, ये बहुत साइंटिफिक है। तो इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था प्राप्त हो गए। और सनकादिक भगवान ने नारद मुनि को शुक तीर्थ में कथा सुनाई भागवतम, तब भक्ति देवी के पुत्र क्या हुए? पुनर्जीवित हो गए, ज्ञान वैराग्य अपने युवक अवस्था को प्राप्त हुए। और नारद मुनि ने कहा, पूछा कि नारद मुनि से भक्ति देवी ने पूछा कि सनकादिक भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं,
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहस विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणों संपन्न, तुरंत वो लोग तरुण हो गए। और प्रेमय के रूपा, भक्ति समस्त प्रेम भगवान के प्रति उसको प्रकट करने में सर्वदा समर्थ हो गई, पूर्ण पहले जैसे। कैसे वो प्रेम प्राप्त होगा? सनक आदि ने कहा कि देखो हे भक्ति देवी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मेरा नाम नहीं थी नामानी, ये जो नाम का आश्रय लेगा उसको ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भक्ति देवी ने कहा कहाँ रहूंगी मैं? कली काल में कली ने भी परीक्षित महाराज से आश्रय मांगा था, कहाँ रहना है? 4 आश्रय दिया, 5 आश्रय दिया था। क्या कहे हैं? जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ अवैध गमन होगा, जहाँ नशा होगा, और जहाँ आमिषाहार होगा, और एक्युमुलेटेड धन स्वर्ण, इसे बोलते हैं काला पैसा। तो यहाँ पे कली का साक्षात निवास होता है। अभी भक्ति देवी बोल रही मैं कहाँ रहूँगी, किसके पास, किसके आश्रय में रहूँगी? भक्ति देवी का तो ऐसा चीज़ नहीं है। भक्ति देवी गोलोक वृंदावन धाम में भी है, जगत में परिव्याप्त है। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, सब लोग भक्ति देवी का प्रकाश है ना। भक्त लोग यहाँ पे भी हैं, ऊपर लोकों में भी हैं, अरे असुर लोक में भी हैं। कौन है नीचे? अतल लोक में कौन है? कौन है? सुतल लोक में कौन है? बलि महाराज। तो भक्ति का वहाँ भी अधिकार है। लोकालोक में, सब लोकों में रहेगी भक्ति देवी, हाँ है कि नहीं? तो भक्ति का प्रभाव चित धाम और जगत जगधाम सब जगह है। कैसे रहेगी, कहाँ आश्रय लेगी? ऐसे तब लोगों में आशीर्वाद दिया सनक आदि ऋषि। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरत्री भवरोग हरत्री स्वातंच तिष्ठस्य सुधर्य संश्रया निरंतर वैष्णव मानसानि निरंतर वैष्णवा मानसानि। हे गो भक्ति देवी, तुम गोविंद का स्वरूप प्रकट करवा देती हो कुछ समय के बाद। सत्य बात है, साक्षात भगवान का दर्शन, इन्हीं आंखों से दर्शन हो जाएगा। हम भक्ति करेंगे। प्रेमैक धरत्री, वो समस्त अनन्य प्रेम तुम प्रकट करवा दोगी। और भवरोग हंत्री, प्रेम आते ही भवरोग का समूल में विनाश हो जाएगा, खत्म। कहाँ रहोगी? सात्वंच तिष्ठस्य, भक्तों के पास, उनके हृदय में ये स्थान दे दिया। जो शुद्ध भक्त हैं, जो विशुद्ध भक्ति करते हैं, भगवान के अनन्य आश्रय लेकर तुम उनके हृदय में रहोगी, तुम उनके हृदय में सदा निवास करोगी। सुधैर्य संशयान, हाँ सुधैर्य, भक्त माने धैर्यवान, संशया उनके संस्पर्श में। और निरंतर वैष्णवामान, और निरंतर ऐसे वैष्णवों के साथ ही तुम रहोगी आगे कलयुग में। आप देखिएगा भागवतम में दिया, गंगा अवतरण हो रहा है जब, गंगा जी भी यही बोल रही है कि मेरे में पाप धोएंगे तो मैं ही मेरा पाप कहाँ जाऊँगी, रखूँगी। तब बोल रहे वहाँ पे ऐसा ही श्लोक है कि सात्वंच संशयात उपस्पर्शमाना, साधु लोग आएंगे, स्नान करेंगे तुम्हारे जल में, तुम्हारा पाप वो लोग ग्रहण करेंगे। हरि बोल। ये वैष्णवों की महिमा है, तिलकधारी वैष्णवों की महिमा है। जो वैष्णव लोग जाके गंगा में स्नान करेंगे तो और ब्रह्मांड पुराण में इसके बारे में एक और चीज़ दिया है। वहाँ पे वही गंगा अवतरण का कथा है, उसमें एक और चीज़ दिया है कि विश्व भर से हरि भक्त आएंगे, विश्व भर से, और वो लोग आपके यहाँ स्नान करेंगे।
ये जो कथन ब्रह्मांड पुराण में दिया है, ये बहुत काल पहले कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी विश्वास कर रहे हैं। विश्व भर से हरिभक्त आ रहे हैं और गंगा में नहा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके गंगा जी ने भी यही आश्रय मांगा, क्या? भक्त, वैष्णव भक्त। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जब माधुर्य कादम्बिनी लिखा, उसमें भक्ति की उत्पत्ति कारण लिखा। 3 कारण को फेल किया गया कि पुण्य से होता है भक्ति। बोले नहीं, पुण्य से भक्ति अगर उत्पन्न होता तो पुण्य के अंडर में भक्ति देवी चली जाती। नहीं तो ऐसा नहीं है, पुण्य करने से भक्ति मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो समस्त पापों का अवसान करने से होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। गौ माता कोई पाप नहीं करती है, उनसे पाप होता नहीं है। बहुत सारे जीव हैं, उनका जीवन में कोई पाप नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो भक्त नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ, वो कौन है पाप नहीं करते हैं? साधुओं में ही एक गोष्ठी है, अद्वैतवादी साधु ही हैं, बट वो भक्त नहीं है, नहीं, भक्त नहीं है। किस चीज से उत्पन्न होता है भक्ति? भक्ति किसी हृदय में प्रकट होता कैसे है? बोले शुद्ध भक्त के हृदय में जो भक्ति देवी है ना, उसकी कृपा से किसी के उनके हृदय से वो आशीर्वाद देंगे तो वो भक्ति देवी का एक कणा उड़ के जाके इस हृदय में स्थापित हो जाएगा। हरि बोल, फिर वो भक्त बनेगा। इसलिए वो संशया, भक्तों के संस्पर्श में आपको भक्ति प्राप्त होगा। हाँ, उसमें बहुत सारे कारण लेके भगवान आशीर्वाद लेके दे देंगे, भक्त बना देंगे। कभी नहीं करते भगवान, ये भगवान कभी नहीं करते, ये मूर्खता कभी नहीं करते। इंद्र मिले नारायण आ रहे हैं गरुड़ में लक्ष्मी देवी को बैठ के। नारायण किसको वध करके आ रहे हैं? ये इसको दर्शन दे के आ रहे हैं। गंधर्व मोक्ष लीला के बाद इंद्र मिले नारायण, भगवान ने वो देखो, एक भक्त वहाँ देखा है, एक भक्त यहाँ देखा। इंद्र वर मांगो बेटा, मांगो, मुझे सुंदर स्त्री दे दीजिए। भगवान ने जोगमाया शक्ति से बाएं तरफ देखा, अनंत कोटि स्त्री खड़ी हो गई। पहला ही चुन के लेके आ गया। बोले अरे देख तो ले, चूज कर ले, पहले पूरा देख लाइन। नहीं, रंभा। हाँ, हम लक्ष्मी को बोल रहे हैं, देखो गुरुदेव के पास गया, बोले ये स्त्री कौन है रे? कौन नया स्त्री है? बोले भगवान मिले थे लक्ष्मी नारायण, तो वर मांगने को कहा तुम्हें। बोले मूर्ख, महामूर्ख, देवताओं का राजा। अनंत कोटि बार भगवान दर्शन हुआ, स्त्री का कोई कमी नहीं है, एक और स्त्री उठा के लेके चला गया। भगवान से क्या मांगा? स्त्री। तो भगवान आशीर्वाद देकर भक्त बना देंगे? कभी नहीं करेंगे। तुम सब पटक पटक के मर जाओ, भगवान भक्ति दान नहीं करेंगे। ये भगवान के भक्त लोग देते हैं, ये भगवान का संभव नहीं है। इसीलिए गोलोक वृंदावन धाम में तो सब सिद्ध भक्त हैं, वहाँ भक्ति लेने देने का तो काम नहीं है। वहाँ भक्ति में सक्सेस होने के बाद वहाँ एंट्री मिलता है। वहाँ तो कोई किसी को पहचान नहीं करता है, ऐ नाम जप करो, ऐसा कुछ तो नहीं है। मंगल आरती में उठो, सब जगह ही रहते हैं, ना मंगल आरती ना संध्या, कुछ नहीं। सब समय काल एक माने काल थमासा भी हुआ है और काल है भी नहीं, ऐसा हिसाब किताब है ऊपर का जो शास्त्र में सुना है। वहाँ तो सब नहीं है, प्रचार करना इत्यादि भक्त ये इधर है। इसीलिए बहुत मुनिगणों ने, समस्त भक्तगणों ने ब्रजमंडल का सभी धामों का गुण गाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भक्त लोग मिलेंगे और उसकी कृपा हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप भगवान को वशीभूत कर दो। भक्ति का एक गुण है ना, श्री कृष्ण वशायिता, रूप गोस्वामी पाद में दिया है। लास्ट में श्री कृष्ण आकर्षणीय, भगवान को आकर्षित कर ले वो भक्ति। और भगवान तो भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन भगवान ने कहा है। मैं पराधीन हूँ। पराधीन कौन? भगवान कैसे, कितने लोग पराधीन हो जाएंगे? तो भगवान भक्ति दान कभी भी नहीं करते। उसके लिए आपको भक्तों के पास जाना पड़ेगा, भागवत भक्तों के पास। तो ऐसा करके भक्ति देव को आशीर्वाद दिया और
नारद मुनि ने कथा सुनाया कि कैसे श्रीमद् भागवत से ये चमत्कार हुआ। ऐसे समस्त लोगों का चमत्कार माने ऐसा जीवन सबका उद्धार होता है भागवत से होगा। बोले हाँ, अरे जिंदे आदमी का क्या, मृत आदमी का हो जाएगा भागवत सुनने से। तब उन्होंने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। हाँ, आत्मदेव नाम का एक तुंगभद्रा नदी के तट पे एक शहर था, वहाँ पे आत्मदेव नाम का एक निष्ठावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बलि वैश्य करे और पंच होमादि करे, सूर्यार्घ इत्यादि करके संध्यापना करे, ऐसा ब्राह्मण था आत्मदेव। उनका संतान नहीं था, धुंधली उनकी पत्नी थी, बहुत क्रूर, बहुत ही झगड़ालू, संतान नहीं था। वन में गए सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए गए थे। तो भगवान ने यति वेश धारण करके उनको दर्शन दिए और भगवान ने उनको कहा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि कितने लोग सुसाइड करते हैं। भगवान आके कहते हैं कि तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो। क्यों इस आत्मदेव ब्राह्मण को कहा, इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्यों? वेद प्रणीतो ही धर्म। हाँ, वेद प्रणीत, अब वेदो नारायण साक्षात। एक ऐसा ये जो श्लोक मैंने बोला है, कौन बोल रहा है पता है? यमदूत लोग बोलते हैं। यमदूतों को भी पता है कि वेद प्रणीत धर्म उसका उल्टा धर्म है, और वेदो नारायण साक्षात। वेद कौन है? साक्षात नारायण भगवान। इन जमदूतों को पता है। जमदूत लोग विष्णुदूत को बोल रहे हैं कि मैंने, हम लोगों ने धर्म अधर्म का शिक्षा लिया है। वहाँ लेक्चर होता है यमराज के, वहाँ पे लेक्चर में सुना है कि वेद नारायण है, वेद में वर्णित क्रिया ही धर्म है, उसको विपरीत क्रिया ही अधर्म है। अजामिल के केस में एक घटना हुई थी। खैर, तो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, वेद प्रणीत धर्म पालन करता था, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। हरि बोल। यति रूप में, पूर्ण रूप में नहीं, मैंने इस दर्शन दे के नहीं, भगवान प्रकट हो गए। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। बोले क्या कर रहे हो? संतान नहीं है, एक तो पत्नी मिली वो भी बांझ, हमारी गौ माता है वो भी बांझ, जो फल लाता हूँ वो नष्ट हो जाता है, पेड़ में भी फल नहीं लग रहा, खेती भी किया उसमें खेती में फल नहीं लगा, सब बांझ हो गए। तो वो भगवान कहते हैं, भगवान भी बोले मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कपाल में, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। हाँ, तो 7 जन्म तक तो ठीक है, आप फिर मुझे मरने दीजिए। और भगवान कहे नहीं, ना बिल्ली घुस गई, वो घर में घुस गई। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम क्यों करना चाहते हो? अरे मूर्ख व्यक्ति, दशरथ नंदन इतने योग्य 4 कुमार होते भी दुखी थे। हाँ, सगर महाराज देखो दुखी हुए। हाँ, तुम संतान की अच्छा, तुम्हारा भगवान कृपा है, तुम कर्म संन्यास ले लो। वो यति रूप में संन्यास देने के लिए आए थे उनको, बोल, लेकिन संन्यास नहीं लिया। कर्मकांडी ब्राह्मण कभी भक्त नहीं बनता, कर्मकांडी रह जाता है, इसे बोलते स्मार्त ब्राह्मण। भगवान के ऊपर, भगवान ने वहाँ पे बहुत सारे उपदेश दिया है जति रूप में, वो कोई उपदेश ग्रहण नहीं किया। उसने यही माना कि जीवन का परिपूर्णता यही है कि स्त्री, धनम और पुत्र ये सम्यक होने से ये पूर्णता है। भगवान ने फल दिया, ले लो और पुत्र हो जाएगा। जब भगवान और बहस नहीं किए, उपदेश देना काम है, अभी कोई सुने नहीं सुने तो चलो जस्ट गो टू हेल। भगवान ने फल दिया, बोले जाओ पत्नी को देना, पुत्र लाभ हो जाएगा। पत्नी को धुंधली को फल दिया, उसकी बहन ने आके कहा कि अरे ये फल मत खागा, तूने फल खाया तो भी गर्व नहीं हो, तो तेरा तो नाम और बदनाम हो जाएगा। उससे मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, ये फल फेंक दे। तो उसने गाय को दे दिया। तो वही 5 गाय से, हरे कृष्णा, लो इसका भी मौत हो गया, ये भी गया, भगवत धाम चला गया। माई करीब
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो टाटा कॉपर वाटर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव भगवान की। बलदेव क्या बने हैं? बलराम जी क्या बने हैं? वो तो बलरामदेव बने हैं, बलराम जी क्या बने हैं? बलराम जी वो मत्स्य नहीं, वो बलहा अवतार है। ब्रह्मचर्य का अभाव देख के दे तो बाबा। अच्छा इसको रहने दें। हरे कृष्णा। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ गाय को, तो गाय को दे दिया फल। गाय से पैदा हुई, उसी 5 गाय से पैदा हुए कौन? गोकर्ण जी, जिनका कान गाय की जैसा था लेकिन शरीर मनुष्य जैसा था। और इनकी बहन का बच्चा हुआ, वो बच्चा दे दिया इसको। तो समझ में आया कि इसका बच्चा हुआ है, लेकिन बच्चा तो हुआ नहीं है, तो उसकी बहन का है। उसका नाम हुआ धुंधुकारी। हाँ हाँ क्या? हरे कृष्णा। ये भी चल रहा है क्या? हरे कृष्णा। तो धुंधुकारी काल क्रम में 5 वर्षीय आयु से ही बहुत ही दुष्ट था और अपवृत्तियों को अपना के दुष्ट संग करते हुए जीवन बिताया। और वो जीवन माने देखिए, भगवान यति बनाना चाहते थे उसको, संन्यास देने के लिए आए थे, तब वो संन्यास नहीं लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यही धुंधुकारी बड़ा हुआ। ये धुंधुकारी बड़ा होने के बाद 5 वेश्याओं का गमन करने के बाद समस्त अपगुणों से परिपूर्ण होने के बाद एक दिन पिता को खूब मारता है। भगवान संन्यास देने आए थे तब समझ में नहीं आया था, अब जब मारा तब उसके मुंह से निकली। भागवत में लिखा हुआ है, हमारे पद्म पुराण में, कि इससे अच्छा तो मेरी स्त्री बांझ ही रह जाती, संतान नहीं होता। और फिर वो वन में चले गए, संन्यास ले लिया। भगवान ने तब दिया, तब नहीं लिया, मार खा के वे संन्यास लिया। संगमेश तुम वहीं बैठे हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जो माइक है ना, हरे कृष्णा। तो तब वन में चले गए। उसके बाद धुंधुली को भी बहुत अत्याचार करता है। धुंधुली कुएं में कूद के जान दे, सुसाइड करती है। और 5 वेश्याओं का गमन करते हुए वे लूट मार इत्यादि करते हुए ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी ऐसे अवगुण। तो यहाँ पे शास्त्र में दिया गया कि कर्म से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, जो कर्म से ब्राह्मण नहीं एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? द्विजबंधु। और 7 पीढ़ी द्विजबंधु रहे तो वो क्या हो जाता है? शूद्र। कोई ब्राह्मण ही शूद्र हो जाता है। ऐसे कितने कश्मीरी पंडित म्लेच्छ यवन बन गए। मुस्लिम का कोई टाइटल भट्ट बोल के कुछ नहीं होता है। आप जाओ कश्मीर में, वही मुस्लिम भट्ट पाए जाएंगे आप कश्मीर में। क्यों? वो लोग कश्मीरी ब्राह्मण थे। ऐसे तो मार मार के मुसलमान बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा नहीं किया तो उनको ऐसा दूर नहीं देखना पड़ा। एक अंकुर आर्य करके एक यूट्यूबर है, उसने बहुत सुंदर एक बात कहा था, मुझे बहुत हंसी आया था, मैं बहुत हंसा था सुन के। तो आप लोग थोड़ा हंस लीजिए। देखिएगा, स्त्री लोग जितना स्त्री पना नहीं करती,
हाँ, मेकअप इत्यादि। लेकिन स्त्री रूपी जो पुरुष होते हैं ना, माने जो किन्नर, वो लोग ज़्यादा स्त्रीपना करते हैं, देखिएगा, है कि नहीं? उनका मेकअप भी बहुत लाउड रहेगा, सब कुछ, हाँ, है कि नहीं? सब पता कि नहीं? इसलिए देखिएगा, जो लोग हिंदू से मुस्लिम बने हैं उनका वही हाल है, ज़्यादा मुस्लिम बनते हो, खूब दिखाएंगे एकदम, अरे तुम हिंदू ही थे बेटा। मुस्लिम बनना तो आसान है, क्या है? कुछ भी नहीं है। हिंदू बनना कठिन है, क्वालिटी लाइफ जीना कठिन है। पशुवत जीवन जीना तो बहुत आसान है, कुछ मत करो, किसको नहीं मानो, पशुवत जीवन है, क्या है उसमें? उसमें क्या वीरत्व है? वीरत्व है कुछ भी नहीं है। तो ऐसे द्विजबंधु हो गया धुंधुकारी, और धुंधुकारी का सर्वनाश हुआ। इन वेश्याओं ने एक बार मीटिंग किया कि ये जो लूट खसोट करता है, किस दिन राजा के प्रहरी लोग आएंगे और हम लोग भी दंड देंगे। और उस जमाने में लूट का मृत्यु दंड होता था, मृत्यु दंड। यहाँ तो चौराहे में गार के पत्थर मार मार के मार देंगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा, ये सिस्टम पृथ्वीराज चौहान के समय भी था राजस्थान में, यही सिस्टम। तो मृत्युदंड होगा, तो इसके अच्छा है धन इसका हम लोग लेते थे, हम लोग कोई अलग गमन करेंगे, इसको मार देंगे। उन्होंने उसको रस्सी से बांध के गला दबोच के मारा, और जब मरा नहीं तब गरम कोयले के अंगार में डाल दिया उसको, तड़प तड़प के जल जल के वो मर गया और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। ये हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा देने से पहले, ब्राह्मण दीक्षा होता है ना, दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, उपनयन होता है, उपनयन सॉरी उपवीत देते हैं, तब मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, मैंने सुना है गुरु महाराज के मुख से, देखो ब्राह्मण बनने वाले हो, अपकर्म करके मरोगे तो ब्रह्म दैत्य बनोगे। जो ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करते हैं वो लोग ब्रह्म प्रेत बनते हैं, ब्रह्म दैत्य बनते हैं। ऐसे प्रेत बनने से तो 10,000 साल तक रहना पड़ता है, जैसे गरुड़ पुराण में दिया है, ब्रह्म दैत्य के 40,000 साल, कितना 40,000 है, इतना साल रहना पड़ेगा प्रेत योनि में। तो वो उसको वही प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म दैत्य हो गया, ब्राह्मण कुल में था, पालन नहीं किया। इति मध्य में गोकर्ण को तो बहुत विद्वान बनाया, ब्राह्मण और भक्त बन गया। वे ऋषिकेश में विराज कर रहे थे, ऋषिकेश से वो आए, तो देखा पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, उनका पुराना घर है, उधर कोई नहीं है, वेश्या तब भाग गई। कोई आज को उसका तो लाश है, वेश्याओं ने गाड़ दिया था जमीन में, उसी के घर में, वो प्रेत बन के उसी घर में था। तो एक दिन गोकर्ण आके सोया हुआ है, तब उसका प्रेत भाई दिखा, बोला किस कारण से ऐसा हुआ? बोले ऐसा ऐसा, मैंने बहुत कष्ट है। प्रेत होने का जो कष्ट है वो गरुड़ पुराण में दिया गया है, क्या कष्ट है। हाँ, और ये सब कुछ आप लोग काल्पनिक कभी भी मत सोचे, काल्पनिक की कल्पना में मत रहे, जब सत्य हो जाएगा तब संभाले नहीं जाएगा। प्रेत योनि का ऐसा कष्ट है। इस संसार में जो सबसे दुखी हो, जैसे उसके परिवार ने उसको त्याग दिया है, उसको कुष्ठ हो गया है, गलित कुष्ठ, वो रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको मृत्यु नहीं आ रही है, उसको भूख प्यास लगा हुआ है और तड़प रहा है, वो संसार का सबसे दुखी व्यक्ति। प्रेत योनि का जो दुख है वो ऐसे दुख का एक बिंदु मात्र भी नहीं है। सोचिए क्या प्रेत योनि का दुख है। ऐसे पुराण में बहुत सारी घटनाएं हैं। धुंधुकारी का अवस्था बहुत खराब, तो गोकर्ण को दया ही, भक्त मात्र दया तो हृदय। तो गोकर्ण ने क्या कहा कि ठीक है, इसका एकमात्र उपाय तो शास्त्र में दे। अच्छा, गोकर्ण तीर्थ में भी गए, गया श्राद्ध किया, कुछ नहीं हुआ। गया श्राद्ध करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रयाग में गए, वहाँ भी वाराणसी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। बोले अभी तक तुम ब्रह्म देखते हो, ये उपाय काम क्यों नहीं कर रहा है? तब
शास्त्र में उनको समाधान मिला, वो है भागवत पारायण, मतलब भागवत श्रवण करो। उसी के गांव में भागवत कथा हुई, सप्ताह विधि के साथ कथा किया, और गोकर्ण शुद्ध भक्त उन्होंने कथा किया। बांस में उसको आश्रय दिया गया, प्रेत योनि में, वे बांस में वायु रूप प्रकट हो गया। तो पहला दिन जब कथा हुआ तब बांस का एक मटका जो है ना वो फूट गया। ऐसे करते करते 7 दिन तक कथा होता रहा, और एक एक कण वो फूटता गया। 7वें दिवस जब कथा हुआ तब क्या हुआ, तब पूरा बांस टुकड़े हो गया, और दिव्य देह लाद करके सबके सामने भगवत विमान आए और उसमें बैठ के जाने लगा। गोकर्ण ने पूछा विष्णुदूतों से कि इसका उद्धार हो गया, वो भगवत धाम चला जाने लगा। हाँ, भगवत धाम, सोचिए कथा सुन के डायरेक्ट भगवत धाम जा रहा है प्रेत योनि से। तो बोले इन लोगों ने कथा सुना है, लोग भी अधिकारी हैं। विष्णु बोले नहीं, जैसे तल्लीनता से इसने कथा सुना है ऐसा किसी ने भी नहीं सुना है, इसलिए यही अधिकारी है वैकुंठ में जाने का। और ऐसे करके कथा समाप्त होता है। भागवत को तल्लीनता से कोई सुनता है, समझता है, उसमें डूब जाता है, तो भगवत धाम श्योरली जाएगा। हमारे इस्कॉन में गुरु महाराज हैं श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज, देव गोस्वामी महाराज, परमहंस है। वो हमेशा भागवत लेके, ऐसे मैंने हमेशा देखा है, हमेशा भागवत लेके। उन्होंने, मैंने वृंदावन में उनका लेक्चर सुना है, उन्होंने कहा है जो सारा जीवन भागवत को ऐसे ही सुनता है, पढ़ता है, देखता है, निहारता है, उसमें रमन करना सीख जाता है, उसको नाम जप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना नाम जप किए भी तर जाएगा। हरि बोल। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए ये भागवतम में लिखा हुआ है, ये ना भी केना भी उपाय न मन कृष्ण निवेश है। कैसे भी मन को कृष्ण में लगा दो, ये भागवत कथा वो एक उपाय है, ये भागवत की महिमा है। और वही उसके साथ हुआ है, धुंधुकारी के साथ। वो जप नहीं कर सकता, उसको नाम जप करा वो नहीं कर सकता। कैसे हुआ? भागवत शब्द मात्र तल्लीनता से, और सबके सामने विमान पर चला गया। हरि बोल। तो यहीं पे भागवत जो महात्मा है वो मैंने विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जो भी है उसके अनुसार आप लोगों को कहा। अभी है ब्रजलीला में प्रवेश, आज से हम लोग भगवान का ब्रजलीला सुनेंगे। मैंने बोला कि जन्मोत्सव में नहीं कहूँगा, वो लास्ट दिन कहेंगे जब वो भगवान प्रकट हो गए, गोकुल से भगवान वृंदावन में चले गए। अच्छा, आप लोग वृंदावन बहुत लोग गए हैं यहाँ से, भगवान बहुत जगह पे, बहुत अलग अलग जगह पर गए हैं। जब बाबा नंद गांव में थे तब राधा रानी लोग बरसाने में थी। हाँ, आप लोग जानते हैं छठी ग्रह आता है, पता है छठी ग्रह? वहीं छठी हुआ था एक्चुअली कृष्ण का, और वहीं शकटासुर को मारा था भगवान ने। तब राधा रानी लोग कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में। तो ये लोग तो गोपालन एक समुदाय थे, ये लोग घूमते रहते थे ऐसे ब्रजमंडल में, इसलिए ब्रज में आज भी प्रचलित है ऐसा कोई कोना खाली नहीं है जहाँ राधा कृष्ण के चरण ना पड़े। अरे वो ऐसा कोई कोना खाली नहीं, सर्वत्र ब्रजमंडल में इसका थोड़ा इसको कमाओ, मैंने बहुत सारा गूंज रहा है। तो सर्वत्र ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा है, यही कारण है। तो तब आप लोग जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ कारागार में। सोचिए जगतपति का जन्म कहाँ हो रहा है? कारागार में, जेल में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत शुद्ध चीज़ है, बारिश हो रहा है। हरे कृष्णा। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कारागार में जन्म हुआ भगवान का। भगवान कारागार में जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार खास करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा कथित है कि यशोदा को भी कृष्ण हुए थे। यशोदा को वहाँ पे भेद ये दिया गया है कि वसुदेव के पास जो कृष्ण हुए थे, वो दर्शन दिया था, चतुर्भुज रूप धारण करके दिखाया था। वो कृष्ण वासुदेव कृष्ण हैं, ऐश्वर्य भगवत मूर्ति हैं। और यशोदा के पास जो जन्म हुए थे, जो अदृश्य रूप में थे, वो कृष्ण एक्चुअली गोलोकपति कृष्ण हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे थे। दोनों एक साथ जन्मे, कृष्ण और योगमाया। तो वसुदेव जब आए तब उस कृष्ण में इस वासुदेव कृष्ण को दे दिया, और वो दोनों कृष्ण मिलके एक कृष्ण हो गए। इसीलिए देखिएगा, जब अक्रूर को भगवान लेके जा रहे थे, तब ब्रजमंडल पार करते ही वासुदेव कृष्ण चले जाते हैं अक्रूर के साथ मथुरा में, और ब्रजनंदन कृष्ण वहाँ पर अदृश्य रूप में रह जाते हैं। इसीलिए गोपियों को हर जगह कृष्ण दर्शन होता था। उस साक्षात कृष्ण ही थे। वो कौन थे? ब्रजनंदन कृष्ण थे। ऐसा पुराणों में दिया है। द्वैत रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे, एक जगह नहीं। हम लोग जानते हैं महाभारत में भी दिया हुआ, और यहाँ पे भी दिया, भागवतम में एक ही कृष्ण प्रकट हुए थे, लेकिन 2 रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे। एक मूल रूप में, एक अपने अंश रूप में, वह है वासुदेव। और उससे पहले कौन प्रकट हुए थे? भगवान बलभद्र जी, बलभद्र बलराम की अभी आने ही वाला है। क्या बोलते हैं उसको? राखी पूर्णिमा, बलराम जयंती। जो बलराम जयंती अच्छे से करता है, उसका जन्माष्टमी अच्छे से मनता है। हरि बोल। जो बलराम जयंती अच्छे से नहीं करेगा, उसका जन्माष्टमी हरि बोल हो जाएगा, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। जब कुछ दिन कुछ काम लग जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभूति है, मैं आप लोगों को शेयर किया। इसलिए मैं 2 चीज़ें बहुत अच्छे से करता हूँ, वो है नित्यानंद त्रयोदशी और बलराम जयंती। तो संकर्षण प्रकट हो गए, वे रघुने के पास, वो भी चले गए, स्थानांतरित हुए, संकर्षित, आकर्षित हुए, नाम पड़ा संकर्षण। उनका जन्म हो चुका था, और ठीक 1 साल की अवधि के बाद भगवान का प्रकट होता है। भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान तो चले गए, वो लीला मैं बाद में सुनाऊंगा। भगवान तो चले गए। हाँ, इधर जब ऐसा खबर कंस को मिला कि अरे कोई संतान ही नहीं हुई इस बार, जब देवकी के गर्भ से स्थानांतरित हो गया, संकर्षित, आकर्षित हुए भगवान, बोले गर्भ ही नहीं हुआ। रे पलटन के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद भगवान प्रकट हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल से मैं अपना माइक लेके आऊँगा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जगन्नाथ जी हर 12 साल में चेंज होते हैं ना, मतलब हर 12 साल बाद एक नए जगन्नाथ जी बनाते हैं। तो जो 12 साल जो पूजा किया जाता है, फिर उसके बाद वो जगन्नाथ जी को क्या किया जाता है? समाधि देते हैं। समाधि कहाँ पे? जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर ही है, मंदिर के अंदर एक जगह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये तो फिर तो ये भी चलेगा ना। हाँ देखो जो चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा आ गया, कृपा कृष्ण बराहदेव कृपा हो गया। इसको मंत्र बोलना पड़ता है, कुछ मंत्र याद करो, कुछ मुझे जो याद आया बोलना था तब चालू हुआ। हरे कृष्णा। ये फाइनल है तो मैं कहा था, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो फिर उसके बाद वसुदेव ने ट्रांसफर 1 साल के बोले बच्चा कहाँ चला गया? वो लोग कंस लोग पागल हो गए, बोले बच्चा तो था कैसे चला गया, क्या हो गया, बात हुआ, वो भी कोई पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। असुरों का बुद्धि ऐसा ही होता है, जो असुर होते हैं ना उनको कभी सूक्ष्म चिंतन कभी नहीं हो सकता। असुर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उनको सूक्ष्म चिंतन उनका नहीं है। तो कैसे हुआ? फिर उसके बाद गर्भवती फिर से हुई और वसुदेव ने क्या किया? ठीक है, वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने यमुना पार जाके भगवान को रख के आए गोकुल में, और फिर आके कारागार में उनकी जो पुत्री है योग माया रूप में वो लेके चले आए। तो क्रंदन हुआ, रोने लगी। हाँ, यहाँ पे आचार्य लोग टीका करते हैं कि देखो तो माया थी, माया देवी योग माया, वो रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि माया का रुदन नहीं है, ये माया का रौरव है। रोर होता है ना माया देवी कि मैं कंस तुझे रुलाऊंगी बहुत जल्दी। कंस आए बहुत दौड़ते हुए, उनको पैरों ने बोला कि देखो शायद बच्चा हुआ। आगे देखा तो कन्या। तो माता देवकी इतने में ही बहुत विमर्श हो चुकी थी, क्योंकि उनके 6 पुत्रों को कंस ने उनको बलपूर्वक छीन के हत्या किया। जिस शिला में कंस ने हत्या किया था ना, वो शालिग्राम शिला थी। वो कंस नहीं जानता था। वही शालिग्राम शिला कालक्रम में भगवान नित्यानंद के पुत्र बीरचंद्र प्रभु उनके द्वारा मुर्शिदाबाद, आप जानते हैं मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? बंगाल में, उसे गौड़ देश कहते हैं। मुर्शिदाबाद में जो वहाँ का जो मुस्लिम किंग था, उसके महल में वो पत्थर लगा हुआ था, वही पत्थर, और उस पत्थर से ऐसे ही पानी टपकता था शिला से। तो बीरचंद्र प्रभु को दर्शन दिया भगवान ने, नित्यानंद प्रभु ने, और बोला कि ये पत्थर लेके आओ, यहाँ से त्रिविधा विग्रह बनाओ। आज आप बंगाल में जाएंगे, जैसे आप लोग जानते हैं वृंदावन में 3 विग्रह हैं। क्या क्या? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जी। एक्चुअली 3 ओरिजिनल विग्रह तो हैं राजस्थान में, करौली और इधर जयपुर में। फिर भी उनके प्रतिबिंब मूर्ति, उनका मंदिर तो वृंदावन में आज भी स्थित है। ठीक बंगाल में ऐसे 3 विग्रह हैं। हाँ, राधा नंद दुलाल, राधा बल्लभ, राधा श्याम सुंदर।
तो जब वीरचंद्र प्रभु लेके आए वो पत्थर, एक उसका लीला है अलग से, वो मैं समय का भाव है बोली, तो वो पत्थर से 3 विग्रह बने। अरे वो जिस शिला में कंस ने उनकी हत्या की थी, उसी शिला से वो 3 विग्रह बने हैं। आज भी बंगाल में ये तीनों विग्रह उपस्थित हैं। भगवान नित्यानंद राय के पुत्र ने उनकी प्रतिष्ठा किया खड़दा, श्री रामपुर इधर। और आप लोग पता है एक कचौड़ी खाते हैं, उसका नाम है राधा वल्लभी। कचौड़ी होता है बंगाल में आज भी मिलता है। ये राधा वल्लभ के राधा रानी ने ये प्रिपरेशन सपने में दिया था, इसलिए उस कचौड़ी का नाम क्या पड़ा, राधा वल्लभी। आज भी बंगाल में बहुत फेमस राधा वल्लभी, हर शादियों में प्राय एक होता ही है, चना मसाला और राधा वल्लभी। खाने का मन हो गया एक्चुअली। तो ऐसे करके उनको वध किया गया, कन्या प्रकट हुई। और कंस तो पहले देख के समझ नहीं पाया कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ में जो आएगा देवकी के वो मेरा काल होगा, ये स्त्री कैसे काल हो सकती है, ये उनको समझ में ही नहीं आया। फिर भी और पुराणों में एक और जगह पे ऐसा दिया है, पुराणों में एक कथा में कि उसको दया आ गई थी, कंस को छोड़ दिया था। फिर नारद मुनि आके उसको उकसाए अरे वो ना स्थिर है ना पुरुष है, कुछ भी नहीं, मोहिनी रूप धारण किया था, याद है, मूर्ख। राहु और केतु का ये सर्वनाश किया। इस धोखे में मत रहे कि वो स्त्री रूप में आया है, यही तो उसका काम है। तब फिर हो जाता है ऐसा, पूरा और पुराना हो जाता है। यहाँ पे दिया है कि वे कन्या को छीन के और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, वो कन्या आकाश में चली गई और विद्युत रूप धारण करके उन्होंने अष्टभुजा रूप दर्शन कराया। यहाँ पे दिया है, सा तत् हस्तात् समुत्पत्य सद्य देवी अंबरम गता दृश्यत अनुजा विष्णु स आयुधा अष्ट महाभुजा। अष्ट महाभुजा। यहाँ पे एक और उनका गुण कीर्तन किया है कि दिव्य शक अंबर आलेप रत्नाभरण भूषिता धनु शूल ईशु चर्म अशी शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्वे अप्सर किंकर उरगई उपारित उर्बली भी स्तूयमान इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो देवी अष्टभुजा शंख चक्र गदा पद्म शूल तरवारी इत्यादि धारण करते हुए और दिव्य माला भगवती का था और भगवान के जैसे उनका अंग कांति था, दिव्य। और सिद्ध चारणगण उनका स्तुति कर रहे थे, पूजा हो रहा था। तो बहुत वैष्णव लोग जो वैष्णव में संप्रदाय में विश्वास करते हैं, पता नहीं मुझे उनको कौन ऐसा प्रचार करता है, कौन ऐसा बोलता है कि दुर्गा देवी हीन है, माया देवी है। हाँ, जोग माया में क्या भेद है? क्या ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं? आप लोग पूरी मंदिर सब लोग गए हैं? पूरी में माता सुभद्रा है, सुभद्रा को बहन कहते जोग माया स्वरूपिणी। तो विमला कौन है? विमला देवी है ना, वो भी जोग माया ही है। ये दोनों एक ही तत्व है और भगवान के समान शक्ति रखने वाली है दुर्गा। याद रखना, ये गलतफहमी में मत रहना कि भगवान से कम है, समान शक्ति रखती है। छाए व यश विवर्ती दुर्गा, गोविंदवादी स्तोत्र में कहा गया, छाए व यश छाया रूपी, समान शक्ति रखने वाली। एक ही अंतर है, वो भगवान के अंडर में है, बस यही अंतर है। ब्रह्मा के भी 30 दिन होते हैं, पता है? तो महीने में उस एक एक दिन को एक एक कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? वैवस्वत मनमंत्र। और कल्प क्या चल रहा है? वराह, सिद्ध वराह कल्प। सिद्ध वराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितम कलियुगे संकल्प करते हैं ना, प्रथम पादे प्रथम परार्धे। कलियुग का तो प्रथम चरण चल रहा है, उसी में हालत खराब है। तो सिद्ध वराह कल्प, माहेश्वर कल्प आता है। माहेश्वर कल्प बौद्ध लोग में एक कंफ्यूजन है
कि अरे आप लोग तो कृष्ण वाले हैं, गौड़ी मठ वाले हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, आप लोग कृष्ण को बड़ा बोलते हैं, शिव वाले शिव को बड़ा बोलते हैं, दुर्गा वाले दुर्गा को बड़ा बोलते हैं। वेद व्यास ने सारे पुराण लिख मारे हैं, शिव महापुराण वेद व्यास का लिखा हुआ है। हाँ, मार्कंड पुराण में देवी को श्रेष्ठ माना गया है, बहुत जगह पे देवी का स्तुति हुआ है। क्या कारण है? शास्त्र तालमेल नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि आप लोग ब्रह्मा का कल्प नहीं जानते। हाँ, माहेश्वर कल्प की कथा है शिव महापुराण, वहाँ पे शिव पूर्ण बड़े रहते हैं, वो सब सत्य घटना है। और ऐसे गौरी कल्प आता है तब आप लोगों को ये सब जो असुर, महिषासुर, पता है तो महिषासुर इत्यादि वध, शुंभ निशुंभ आदि वध, तब वही गौरी कल्प में दुर्गा देवी का पतन रहता है। वो भी सत्य घटना है, कोई झूठ नहीं है शास्त्र में। हाँ, लेकिन इस कल्प में भगवान प्रधान है, मूल भगवान वो है कृष्ण, राम, वराह इत्यादि निश्चिंकार। हाँ, तो इस कल्प में उस कल्प का काम करो तो चलेगा नहीं, उस कल्प में जाना पड़ेगा फिर उस कल्प का काम करने के लिए, वो चलेगा नहीं। तो यही है, आप देखिएगा रामायण में कल्प का वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में। हाँ, मनवंतर का वर्णन है। आप भागवतम में पढ़िए गजेंद्र मोक्ष लीला, वहाँ पे मनवंतर का वर्णन है। पहले के मनवंतर में ये हुआ है, वो इस मनवंतर का नहीं है कि नहीं? इस मनवंतर का नहीं है। ठीक ऐसे भागवतम में बहुत मनवंतर की और बहुत युगों की कथा दी हुई है एक साथ। समझना नहीं चाहिए कि अभी हुआ है, नहीं, वो हुआ है, सत्य है, किसी काल में हुआ है लेकिन है, सत्य है। तो यहाँ पे दुर्गा देवी का ऐसे वर्णन है भागवत में, तो दुर्गा देवी ही अभक्तों के लिए माया देवी बनती है, वही एक चीज़, और वही भक्तों के लिए योग माया बन जाती है। हरि बोल। योग माया यानी जो माया भगवान से युक्त करवाए वो है वो योग माया। हरि बोल। एक है महामाया, जिसके विस्मृति में हम लोग रहते हैं, उसके आच्छादन में तो हम लोग भगवान को भूल के रहते हैं। लेकिन जो माया का स्वरूप भगवान से योग करा दें वो है योग माया। तो इसीलिए ये पंच उपासना पद्धति का शंकराचार्य ने बहुत वैज्ञानिक पद्धति है यार, इसका अनादर जो करेगा वो वैष्णव नहीं है एक्चुअली। गाणपत्य, शौर्य, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये पांच ही समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। शास्त्र के अनुसार सिद्धांत है, शास्त्र में प्रमाण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कृष्ण तक ही सबको पहुंचना है। मैंने ये पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है कि जो बहुत जन्म तक गणपति का सेवा किया है वो उसके बाद सूर्य उपासक बनता है। फिर बहुत जन्म सूर्य उपासना करने के बाद वो कौन बनता है? भगवान शिव का, दुर्गा का उपासक बनता है, भगवती दुर्गा का। फिर बहुत जन्म दुर्गा उपासना करने के बाद वो शैव बनता है, शिव का पुजारी बनता है। और बहुत जन्म शैव बनने के बाद वो वैष्णव बनता है। हरि बोल। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया हुआ ये प्रोसेस है। इसीलिए शंकराचार्य ने पंच उपासना का पद्धति दिया है। आप देखिएगा हर पूजा होता है कि 5 देवताओं का पूजा होना वहाँ पे माने कंपलसरी है। ये पूजा आपने नहीं किया तो कोई पूजा सिद्ध नहीं होगा, ऐसा ये पंच उपासना बोलते हैं इसको। तो दुर्गा देवी का यहाँ वर्णन आ रहा है, भगवती दुर्गा प्रकट हो गई और उसको देख के कंस डर गया। वो सोचा कि अभी काल आ गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, भविष्यवाणी में कुछ गड़बड़ हो गया है। वो तो धक्का रहा, किंग मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र का वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपनान वृथा। अरे मूढ़, तो क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, काल क्रम में वो तेरा अंत करेगा बोल के देवी तत्क्षणात गायब हो गई, अंतर्निहित हो गया। अब तो उसका माथा एकदम खराब हो गया, क्योंकि देवी प्रकट होके ये बोल के गई है, ये तो असत्य नहीं हो सकता। कंस आके
देवकी के चरणों में पड़ जाता है, ऐसे भागवतम में दिया है। देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करता है और बहुत उपदेश दिया है यहाँ पे, कुछ उपदेश कि माया में जीव ऐसा स्वभावग्रस्त होता है, वो सोचता है कि ये मेरा है और वो उसका है, ऐसा द्वेष भाव रखता है, मैं भी उसके वशीभूत हो के ऐसा हो गया। तो आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु ने भी हिरण्याक्ष की पत्नियों को उपदेश दिया था, और क्या भयानक उपदेश है। जैसे क्या ज्ञानी है लेकिन अपने ऊपर एप्लीकेशन में कभी नहीं लाया, ये सब ज्ञान का ये आसुरिक ज्ञान है। जब भी कोई वक्ता भागवत कथाकार जब लेक्चर देता है या कुछ भी कथा करता है, तब कोई भी भगवान का भक्त ये नहीं बोलता हिरण्यकशिपु ने ऐसा कहा था, श्लोक कोट करता है कभी? कभी नहीं करेगा। या कंस ने ऐसा कहा है, कभी नहीं करेगा, भले ही वो अच्छी बात ही कह रहा है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसके जीवन में आचरण में वो चीज़ नहीं है, उसमें वो चीज़ नहीं है, इसीलिए वो उसका अधिकारी नहीं उस ज्ञान का, और इसीलिए वो ज्ञान वो अपना भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा करके देवी जब चली गई तब वसुदेव और देवकी के चरणों में आश्रित हो गया। देखिए बारिश हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। क्यों बोली? तो मुझे टाइम मिलेगा बहुत देर बोले, जा नहीं सकता तो कोई कुछ क्या करेंगे, कथा सुनेंगे। तो देवकी को थोड़ा सा हृदय में जो उसके प्रति द्वेष था देवकी का, कि कैसा भाई है और मेरा ही किस्मत खराब है, कैसा भ्राता मिला है। फिर भी वो बोलने के बाद देवकी का थोड़ा सा गुस्सा कम होता है। फिर वसुदेव भी बोलते हैं कि आपने सही कहा है जो भी कहा है, और आपको आत्मग्लानि भी है, इसलिए भगवान आपको क्षमा करेंगे, ऐसा वसुदेव ने कहा। वसुदेव का नाम है आनक दुंदुभी। जब वसुदेव जन्म ग्रहण किए थे तब दुंदुभी बजा था, देवताओं ने बजाया था। वसुदेव को कहा गया है कि भक्ति बुद्धि को वसुदेव कहते हैं। वसुदेव से सहनशील कैरेक्टर भागवतम का कोई भी नहीं है। ऐसा सहनशीलता, धैर्यता और सत्य वचन, क्योंकि वसुदेव ने कहा था कि मैं अपने पुत्र को लाके दूंगा। उनके मंत्रियों ने कहा था कैसे देगा अपना बेटा, झूठ बोल रहा है, कैसे अपना बच्चा दे देगा। कंस ने कहा था कि नहीं ये सत्यवादी है, मुझे विश्वास है ये देगा। सोचिए भक्तों का सत्य वचन पे असुरों का भी विश्वास होता है कि वो देगा। हरि बोल, ये भक्त बुद्धि है। ऐसा चरित्र भागवतम में भगवान का भक्त वसुदेव का इतना महिमा है। हम लोग नंद बाबा यशोदा माता का महिमा गाते हैं, लेकिन वसुदेव का भी बहुत महिमा है। कंस को विश्वास हो गया कि नहीं ये इसने बोला है तो ये देगा, अवश्य देगा, और दिया, वचन निभाया। कंस ने उनको कारागार से मुक्त कर दिया, उसी समय कारागार से मुक्त कर दिया। और कारागार से मुक्त होने के बाद वे लोग अपने राजमहल में गए। राजमहल में जाने के बाद कंस अपने सभा में गया। तो जितने भी देखिएगा जो असुर लोग का लीडर होता है, असुर राज लीडर होता है, उसके कुमंत्री बहुत भक्त होते हैं। कुमंत्री, कुमंत्रणा देना। जैसे दुर्योधन के पास कौन थे? उस महात्मा का नाम क्या था? दुर्योधन के पास कौन थे? शकुनी, वो महात्मा थे। शकुनी भगवान का भक्त था, ऐसा महाभारत में ही दिया है। शकुनी पर्पसली ऐसा किया बर्बाद करने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनके पिता सहित उनके 12 उनके जो और भी 99 भाई थे मार दिया था। और कैसा एक डंजन था। आप लोग गोलकोंडा फोर्ट गए हैं? गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट गए हैं सब लोग? कौन कौन नहीं गए हैं गोलकोंडा फोर्ट? सब लोग गए हैं।
गोलकोंडा आप लोग नहीं गए? गोलकोंडा फोर्ट जाकर आइएगा, उसमें एक चीज़ है, वो देवी का मंदिर नहीं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। गोलकोंडा फोर्ट में रामचंद्र आए थे, भगवान रामचंद्र आए थे, वहाँ पे भगवान का चरण पड़ा है, राम लखन का। एक बहुत बड़े सिद्ध भक्त रामदासु, भक्त रामदासु का गुफा वहाँ पे है। और गुफा क्या था पता है? एक जगह था, वहाँ से गुफा में ढकेल देते थे, और ऐसा जमीन है, जमीन में एक छेद है, उसी छेद से खाना देते थे उसको, रामदासु को। वही लाइट है, वही पानी है, वही, और पूरा अंधेरा है। ठीक ऐसे धृतराष्ट्र ने उनको, उनके पिता को, उनके भाइयों के साथ ऐसे गंजेल में डाल दिया, शकुनी के भाइयों के साथ और इसका पिता को, और खाना देते थे एक आदमी का। तो शकुनी के भाइयों ने, तो शकुनी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, शकुनी के भाइयों ने और शकुनी के पिता ने वो खाना से उसको जीवित रखा। और हम लोग बचेंगे तो इसका बदला ले नहीं पाएंगे, शकुनी बचेगा तो बदला ले पाएगा। शकुनी को जीवित रखा, उसके सामने सब लोग मर गए, मर के कंकाल हो गए। उसी के पिता के रीढ़ की हड्डी से बना हुआ था वो 564, और उसने कहा था कि जो तू बोलेगा, पिता का आशीर्वाद था, वही दान इससे पड़ेगा। तो सामने वो 64 कभी भी वो जो पाशा खेल रहे उसका भूमि को स्पर्श नहीं करता, उड़ता था, आकाश आसमान में रहता था, ऐसा 64 था। तो शकुनी ने पर्पसफुली दुर्योधन को बर्बाद करके, ब्रेन डैमेज करके ये पूरा विनाश करवाया। अब कृष्ण के भक्त थे। शकुनी जानते हैं महाभारत में वो उनके पुत्र मर जाएंगे, बोले इस बदमाश के साथ रहने से, मरने से भगवान के हाथों मरना, भक्तों के हाथों मरना। वो जानबूझ के मरने के लिए आए। शकुनी का महाभारत में है, शकुनी युद्ध ही नहीं करके ऐसे ही मर गया, प्रतिवाद नहीं किया कि महाभारत में। तो महात्मा थे। तो खैर कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुसंगी होते हैं उनके साथ ऐसे मंत्रक रहते हैं, मंत्राएं कान में आके एकदम ललिता पवार जैसे थोड़ा सा गड़बड़ है, घर में भी होते हैं। क्या घर में भी होते हैं, सब जगह, पाड़ा पड़ोसी में, पॉलिटिक्स, सब जगह होते हैं। अरे इस्कॉन में भी होते हैं। सब जगह है। तो मंत्रक लोग बैठ गए। मंत्रक लोगों ने कंस को कहा कि आपने जो कहा उसके अनुसार हम लोग को लगता है इस 10 दिनों में जितने ब्रजमंडल बच्चे हैं उन सबका हत्या कर देंगे, आप अगर आज्ञा दें। ये सुनने लायक है क्या क्या कहा उनके दूतों ने। ये जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत हंसी आता है, क्या साहस है। देखिए तो ये सत्य ही है। देवी ने जब कहा है कि आपका काल जन्म ले चुका है, ये एकदम सत्य है और ये कभी भी विफल नहीं हो सकता। हम लोग आपकी आज्ञा से, ये असुरों का पहला पॉलिटिक्स होता है, आपकी आज्ञा से करेंगे, कर रहे हैं वही लोग एक्चुअली, आपकी आज्ञा से करेंगे। ये पहला पॉलिटिक्स, रणनीति सीखो भागवत से। आप आज्ञा देंगे तो हम लोग समस्त शिशुओं को, नवजात शिशुओं को मार देंगे। क्या बोल रहे हैं? किम खेम सुरई विबुदई असंयोग विकत्तनई रहजुषा किम हरिना शंभुना वा वन ओकसा किम इंद्रेन अल्पवीर्येन ब्रह्मणा वा तपस्यता। अरे आप डरिए मत, आपने आपका तीर का नोक देख के देवता लोग थर-थर कांपते हैं। कितने बार युद्ध में आपने देवता को पराजित किया है और देवता लोग आपके तीर से बीतने के डर से भाग जाते हैं। और अभी देखिए भगवान विष्णु तो योगियों के हृदय में रहते हैं, ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं और शिव वनवास किया, अभी कोई नहीं आगे बचाने के लिए, इसलिए आप मारो, ये उपदेश दे रहे और कंस सुन रहे हैं।
ऐसा ही कुछ हम लोग भी करते हैं जीवन में एक्चुअली। विपरीत चीज विपरीत समय में अच्छी लगने लगती है। क्या हम लोग बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश उपस्थित होता है ना, विपरीत समय चलता है, तब विपरीत बातें अच्छी लगती हैं। कंस ने वो एक्सेप्ट कर लिया। कंस के पास चॉइस था उसको नकारने का, लेकिन कंस को वो अच्छा लग गया। क्यों? उसको विनाश होने वाला है। ये विनाश की तरफ पहला कदम है। विनाश का पहला कदम क्या है? पाप बुद्धि। पाप बुद्धि में जो आ गया ना, ये विनाश का, आप समझ के रखना, इसका भयानक फल मिलने वाला है। बुद्धि में आ गया था। कलयुग के लोग क्या है ना, अभी के समय में पाप करते हुए पाप कर रहे हैं, उसको समझ भी नहीं है उसने भयानक पाप कर दिया। आजकल ऐसा अवस्था हो गया। तर्क करेंगे, उल्टपटा जो भी है वो बोलते हैं, उनको बुद्धि, वो पाप बुद्धि, उनका विनाश होगा, अवश्य विनाश होगा। पाप किया तुमने और तुम्हारा अच्छा हुआ हो, ऐसा किसी काल में कभी भी नहीं हुआ है और ना होगा, कभी संभव नहीं है। उसका फल आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलेगा, किसी ना किसी रूप में। तो एक्सेप्ट कर लिया, बात तो सही है। शिव ना कि वन में गया है, ब्रह्मा तपस्या में लीन है और विष्णु योगियों के हृदय में घुस गया है, कोई नहीं आएगा, चलो मानते हैं। उसके कर्मचारी लोग कह रहे हैं कि देखो, रोग का मूल होता है, किसी भी रोग हो उसका क्या मूल होता है? कोई भी रोग जड़ होता है, उस जड़ को नष्ट करने से रोग उत्पाटित होता है, नहीं तो रोग उत्पाटित नहीं होगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि मूलं ही विष्णु देवानां यत् धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म को भी प्रातस्तपो यज्ञ प्रदक्षिणा। ये बोला। इसका अर्थ क्या है? वो आसुरिक जो मंत्रक थे वो लोग भी जानते हैं धर्म के बारे में। क्या बोल रहे हैं कि विष्णु इन सब का मूल है। और विष्णु शक्ति प्राप्त कैसे होता है? जहाँ पे सनातन धर्म का, संस्कृति का पालन होता है। और कहाँ पे? वेद, देखिए क्या बोल रहे हैं, वेद गाभी गोरक्षा होता है, ब्राह्मण तपस्या करता है और सात्विक यज्ञ अनुष्ठान होता है। उससे विष्णु की शक्ति हमेशा इन लोगों को प्रभावित करके प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्चो हन्मो हविर्दुघाः। गायों की वजह से हवि प्राप्त होकर, देखिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, एक गो जाति ब्राह्मण जाति एक ही जाति है, ये अलग अलग जाति नहीं है। एक में भगवान ब्रह्मा ने मंत्र की प्रतिष्ठा कर दिया, वो ब्राह्मण बने, और एक में हवि की प्रतिष्ठा कर दिया, वो गो जाति बनी। ये दोनों एक ही हैं। इसलिए बार बार प्रणाम मंत्र में भी यहाँ पे भी देखिए गो ब्राह्मण ही था, तो एक साथ ही नाम लेते हैं, दो अलग अलग नाम नहीं लेते। यहाँ पे दिया है गाभी ब्रह्म गाभिश्च, ब्राह्मण और गाभी गो, ये पुराण में दिया है। तो बोले हवि, गो माता से हवि मिलता है। इस हवि, और हवि कैसे उत्पन्न होता है? मंत्रों के द्वारा। मंत्र कौन बोलता है? ब्राह्मण। तो मेन टारगेट कौन हुए? ब्राह्मण और गाय। तो यहाँ पे लिया है विप्रा गावस्य वेदा से तपः सत्यं दमश्शमा श्रद्धा दया तितिक्षा कतवश्च हरेस्तनु। यहाँ पे उन्होंने, उन मंत्रकों ने धर्म क्या है उसका थोड़ा सा व्याख्या दिया है कि धर्म कब निवास करता है, कहाँ गया है? ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता और यज्ञ, विष्णु शरीर के विभिन्न अंग, ये सब दैवी सभ्यता के उपकरण हैं। आप अगर इन सब को नष्ट कर दो तो दैवी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, फिर आपको कोई दिन यहाँ से हिला सकता है। और फिर उन लोगों ने यहाँ पे दिया, शुकदेव बोल रहे हैं एवं दुर्मंत्री भी कष्णंसः समंत्र दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितं मेने काल पाशा पितोसुर। मंत्रियों के मंत्रणा को सुन के
उन असुरों ने, कंस के सेवकों ने गो हत्या शुरू की। पहले गो हत्या। आज ही हम लोग श्रीकांत प्रभु की गाड़ी में जा रहे थे तो गाय बंधी हुई थी। मैं पिछली बार भी आया तब ईद था, अभी आए तो बकरी ईद है। अभी भी आते आते नौनाथ आ रहे थे ना, गाय बांधी हुई थी। तो ऐसे कुछ होगा इन लोग का पर्व में। तो मुझे बहुत दुख लगा। श्रीकांत प्रभु से मैंने बोला कि देखिए, गो वध नहीं करेंगे तो कली प्रवेश कैसे होगा? कली प्रवेश नहीं हो तो गाय रहते। जब तक गाय रहेगी कली पूर्ण रूप में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आप देखिए, हिंदुओं को मानने का ही लोगों ने सारी दुनिया में संकल्प लिया लोगों ने। हाँ, हिंदुओं को ही, आई डोंट नो व्हाई, कारण कोई नहीं कोई जानता। कली दे रहा है बुद्धि उन लोग, हिंदुओं को मारो। और सब लोग मानना चाहते हैं, नॉट ओनली एक जाति, सब लोग। गाय को सब लोग मानना चाहते हैं। क्या कारण है? इतना कुछ है, विदेश में तो बहुत कुछ है, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते। फिर गाय खाने की क्या जरूरत है? कली बुद्धि दे रहा है, गाय मारो। कली प्रविष्ट नहीं हो सकता है। शुरू हो गया ऐसा ही, और गोहत्या हुई, ब्राह्मणों का वध किया, समस्त शिशुओं का वध किया। हाँ, और लास्ट में शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बात सुन के देखिए, लास्ट बात बोल रहा हूँ। आयु श्रियं यशो धर्मं लोकाना आशीष एवच हंति श्रियंश सर्वाणि पुंस महद अतिक्रमण। शुभदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कोई जब गो ब्राह्मण महात्माओं को ताप देता है, ताड़ित करता है, उत्पीड़ित करता है, उसका आयु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद, पुण्य, स्वर्गलोक सब कुछ बिगड़ जाता है, सब तत्क्षणात नष्ट हो जाता है और सारा अशुभ उत्पन्न हो जाता है। ऐसा बोल के उन्होंने ये अध्याय को खत्म किया। और हम लोग नेक्स्ट अध्याय में नंदोत्सव सुनेंगे। और माइक का जो गति है, मुझे नहीं पता चलता मुझे लीला कितना देर तक मैं कहाँ तक पहुँचूँगा क्योंकि बहुत सूक्ष्म व्याख्या भी है, मैं व्याख्या कर भी नहीं रहा हूँ। वैसे मेरा क्लास चलता है, वो आप सुनेगा, उसका और व्याख्या होता है, लेकिन व्याख्या कर भी नहीं रहा हूँ मैं। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बोलना, फिर भी यहाँ तक ही पहुँचे अभी तक। तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं वृंदावन लीला पूर्ण नहीं कर पाया। तो आज हम लोग यहीं तक